नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के टेस्ट सेक्शन में। तो यदि आपने अभी तक हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए और उन वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है पहले आप उसको फॉलो करिए, उसके बाद आप हमारी आज वाली वीडियो देखिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो देखिए, अक्सर जब हम लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे कई सारे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पापा नहीं मानेंगे इस ऑनलाइन बिजनेस को करने को, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके बिजनेस को नहीं करना चाहता, मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता इसलिए मैं आपका प्रोडक्ट नहीं ले सकता, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता, या फिर सोच कर बताऊंगा। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अक्सर कस्टमर हमसे करते हैं और हम उनका जवाब नहीं दे पाते तो वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं लेते। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि आज मैं जो कुछ भी बोलूँगा मैं वो आज आपको उसका स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा, बल्कि आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से सुननी होगी। इसलिए आप अपने पास एक पेन और कॉपी रख लीजिए, साथ ही आप हेडफोन का यूज करिए ताकि मैं जो भी बोलूँ आप उसे ध्यान से सुने। इसलिए जो भी आज मैं बोलूँगा आप उसको वीडियो स्टॉप कर करके लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में और फिर बाद में उसे समझ लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए, अक्सर जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो ये तो बोल देते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे खरीदना भी है, लेकिन वो बहाना बना देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो देखिए, उस वक्त आपको करना क्या है, तो आपको उनसे पूछना है कि एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स ने अभी तक आपके स्कूल या फिर कॉलेज की पढ़ाई पर कितना खर्च कर दिया? लगभग 5 से 10 लाख रुपए तो खर्च कर दिया ही होगा। तो वो बोलेंगे हाँ 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर ही दिए होंगे। तो आप बोलिए कि देखिए, आप 5 से 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं कमाए होंगे। तो वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल नहीं कमा पाए होंगे। तो आप उनसे बोलिए, देखिए आपके मम्मी पापा ने आपकी पढ़ाई पर 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर दिया और अभी 5 से 10 लाख रुपए और खर्च करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अभी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है वो 1000 रुपये में शुरू हो जाता है और आप उससे लाखों रुपए कमा सकते हो। तो आप चुनिए कि आपको स्कूल में लाखों खर्च रुपए बर्बाद करके कुछ भी नहीं पाना है, या फिर हमारे ऑनलाइन बिजनेस को 1000 रुपये से शुरू करके इससे 1000 रुपये लाखों रुपए कमाना सीखना है। तो जैसे ही आप उनसे ये बोलोगे तो उनके माइंड में सेट हो जाएगा और फिर वो ये नहीं बोलेगी कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। आप उनसे बोलिए, देखिए कि यदि अभी अचानक आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल आपसे कुछ फीस मांगने लगे एग्जाम के लिए, तो आप तो वो देंगे ही देंगे ना। ठीक उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप फीस दे रहे हैं 1000 रुपए की। उसके बाद यदि वो फिर भी यही बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे बोलिए, भाई जब मैंने शुरुआत की थी ना तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और आपको भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होगा। तो भाई जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसे लाया और उस पैसे से मैंने एक कोर्स लिया और आज मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ और भी लोग मेरे साथ जुड़ करके इस ऑनलाइन बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और आप शुरुआत करोगे तो आप भी पैसे कमाओगे, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप ये भी बोल दीजिए ओके। यदि उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे बोलिए, एक बात बताओ भाई, आज आपके पास पैसे नहीं है, कल भी आपके पास पैसे नहीं थी, और एक बात बताओ आज से 1 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद आपके पास पैसे रहेंगे क्या? तो वो बोलेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आप उनसे बोलिए, पैसे नहीं रहेंगे ना, क्योंकि पैसे क्यों नहीं रहेंगे आपके पास? क्योंकि आपने किसी काम को शुरुआत की ही नहीं। तो आप उनसे बोलिए, देखिए आज के आपके पास पैसे नहीं है, कल भी आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, 1 साल के बाद भी पैसे नहीं रहेंगे, यदि आप कोई काम करना शुरू नहीं करोगे तो यदि आज आप पैसे कमाना चाहते तो आज मेरे कोर्स को बाय करो, हम दोनों साथ में मिलकर पैसे कमाएंगे, आज से 1 महीने के बाद तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा। तो आप उनसे ए वाला भी आंसर दे सकते हैं। और लास्ट वाला, उसके बावजूद भी सब कुछ कर लेने के बावजूद भी वो यही बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे बोलिए कि एक काम करो, एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, आपके पास पैसे नहीं उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। आप एक काम करिए कि आप अपने 4 अच्छे दोस्तों से जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, उनसे मेरी बात करवा दीजिए। मैं उनको अपने इसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और यदि वो खरीद लेंगे तो उनकी जो ज्वाइनिंग फीस कमीशन मुझे मिलेगा, उस कमीशन से आप भी मेरे प्रोडक्ट ले लेना।
इससे आपका भी फायदा होगा कि आपको एक इंसान की मदद से 4 कस्टमर और मिल जाएंगे, और उसके बाद भी यदि वो नहीं भी लिया तो आपको 4 कस्टमर तो मिल गए ना, तो 4 को आप सेल करिए और उसके बावजूद फिर उससे जो कमीशन है उसकी कुछ कमीशन से आप उसको भी ज्वाइन करवा दीजिए। तो इस तरह से मेरे पास पैसे नहीं है कि आप ये 3 से 4 आंसर दे सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी लोग करते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम जानने वाले हैं। अक्सर लोग बोलते हैं पैसे आप दे दो फिर मैं लौटा दूंगा। जब आप किसी दोस्त को बताते हैं अपने ई बुक के बारे में, अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो बोलता है कि भाई पैसे तुम अभी दे दे, जब मैं कमाने लगूंगा तो मैं तुमको दे दूंगा। तो उस वक्त आपको उससे बोलना है, एक बात बताओ भाई, जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो क्या प्रिंसिपल से यही बोलते हो कि मैम आप, प्रिंसिपल मैम से आप यही बोलते हो क्या कि मैम आप अभी मेरी अभी फीस दे दीजिए, जब मैं कॉलेज से निकलने के बाद जॉब करने लगूंगा तो उस जॉब की सैलरी से आपकी स्कूल की या फिर कॉलेज की फीस चुका दूंगा, आप ऐसा बोलते हैं क्या? तो वो सिंपल सी बात है कि सामने वाला इंसान नहीं बोलेगा। तो बोलिए कि भाई जब स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं होता तो मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको ही पैसे इन्वेस्ट करने होंगे ना, मैं आपको पैसे क्यों दे दूँ? लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आप पैसे कमाओगे मेरे साथ। तो इसका आंसर आप ए दे सकता हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, पापा नहीं मानेंगे या फिर पापा मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं इसलिए मैं आपके बिजनेस को नहीं कर रहा हूँ। तो आप उस वक्त उनको आंसर दीजिए, भाई मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तब मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे, लेकिन मैं पापा को बिना बताए इस काम को शुरू किया और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा कुछ ही दिन के अंदर। और उसके बाद मैंने पापा को बताया कि पापा मैंने आपसे बिना बताए इस काम को शुरुआत किया और आज पैसे कमा रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझ पर प्राउड फील किया, मुझे शाबाशी दी और आज वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इस ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में, इस ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने में। तो आप भी शुरू करिए, आप भी पैसे कमाओगे और जब आप फिर घर में बताओगे तो आपके पापा भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आज। या फिर उसके बाद आप इसी का ए भी आंसर दे सकते हैं। एक बात बताओ भाई, जब आप कोई बुरा काम करने जाते हो, किसी लड़की को छेड़ने जाते हो, किसी लड़के को छेड़ने जाते हो, सिगरेट पीते हो या फिर कोई भी बुरा काम करते हो, तो क्या उस वक्त आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो क्या कि मैं पापा या मम्मी ये बुरा काम कर लूँ क्या? नहीं पूछते हो ना। तो अब जब आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, पैसे कमाने जा रहे हो, तो क्यों मम्मी पापा का बहाना ले रहे हो कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं इसलिए मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ? तो जब आप किसी बुरे काम को करने के लिए पेरेंट्स की इजाज़त नहीं लेते तो एक अच्छे काम को शुरुआत करने के लिए आप पेरेंट्स की क्यों इजाज़त ले रहे हैं? अक्सर जब हम लोगों को अपने ई बुक के बारे में, अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो एक क्वेश्चन तो ज़रूरी करता है, भाई फ्रॉड हुआ तो? तब आपको उनको ये आंसर देना है, भाई फ्रॉड वो होता है जिसमें आपसे पैसे ले लिए जाएँ और उसके बदले आपको कुछ भी ना दिया जाए, आपको कुछ भी प्रोडक्ट ना दिए जाएँ। लेकिन हमारी कंपनी जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जिसके ओनर पुष्कर राज हैं। ओके, साथ ही साथ मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, उसके जिम्मेदार मैं होऊंगा। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो जो भी आपके पैसे लगेंगे वो पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। तो जब आपसे कोई ये बोलता है भाई ये फ्रॉड हुआ तो आपको ए वाली लाइन बोलनी है जो कि मैंने अभी बोली, आप लिखते जाइए वीडियो स्टॉप कर करके। नेक्स्ट है, भाई यह लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं है ना? तो आपको यहाँ पे इसका ए आंसर देना है, नहीं भाई इसमें लोगों को जोड़ना नहीं पड़ता, हम यहाँ पर बिना लोगों को जोड़ करके भी पैसे कमा सकते हैं। साथ ही यदि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी तीसरे इंसान को या फिर अपने दोस्त को बताते हैं और उसको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट हमारे लिंक से लेते हैं तो हमें 90% कमीशन उस प्रोडक्ट की कीमत का मिलता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है भाई ये लोगों को जोड़ने वाला काम है क्या, तो आपको ए वाला आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे लोग हमसे जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताते हैं तो हमसे पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ सकता या फिर मैं ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता। ऐसे भी क्वेश्चन वो हमारे सामने बोल देते। तो उस वक्त आपको इसका आंसर क्या देना है, भाई जब आपके घर परिवार में बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं आपका प्रोडक्ट लेके करूँगा भी क्या, क्योंकि उन्हें बेचने के लिए मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो आप उनसे बोलिए कि भाई जब आपके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन होता है तो वहाँ पे तो आप जाते ही होंगे और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको जानते होंगे और जिन्हें आप जानते होंगे। तो उन लोगों
को तो आप जानते हैं ना, और उतने लोग काफ़ी है इस बिजनेस से पैसा कमाने के लिए। तो आपको ए वाला आंसर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे क्या, या फिर कई लोग बोलते हैं कि भाई इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसे लगाने होंगे क्या, है ना। तो उस वक्त आपको आंसर क्या देना है कि देख भाई, स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई हमें फ्री में मिलती है क्या, नहीं मिलती ना। हम मोबाइल में जो इंटरनेट चला रहे हैं वो हमें फ्री में मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। या फिर आज से 2 या 3 साल के बाद तू जो बिजनेस शुरू करेगा वो बिना पैसे के शुरू हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि एक ऑनलाइन बिजनेस बिना पैसे लगाए शुरू हो सकता है। देखो भाई, हर एक चीज में पैसे लगाने पड़ते ही पड़ते हैं, और इस काम में भी तुझे नाम मात्र के बहुत कम पैसे लगाने होंगे, और वो पैसे तू आसानी से कमा भी लेगा। तो इस पर हर एक चीज में जिस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, उस तरह हमें ऑनलाइन बिजनेस में भी पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ नाम मात्र के पैसे लगाने होते हैं। तो आपको इसका ए वाला आंसर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई लोगों को जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते तो वो हमसे बोलते हैं कि देख भाई, ये सब तरीके हैं लोगों से पैसे लूटने के, या फिर मुझे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपका बिजनेस नहीं करना है। तो उस वक्त आपको क्या बोलना है कि एक बात बताओ भाई, क्या तुम किसी फूड को बिना खाए उसका टेस्ट बता सकते हो क्या। तो सामने वाला बोलेगा नहीं बता सकता। तो जैसे ही वो बोले नहीं बता सकता, तो आपको बोलना है कि तो सैम भाई, उसी तरह तुम मेरे बिजनेस को अच्छे से समझे तक नहीं, तुम मेरे बिजनेस के बारे में कुछ जानते तक नहीं, लेकिन तुम क्यों मना कर रहे हो कि मुझे आपका बिजनेस करना ही नहीं। एक बार मेरे बिजनेस के बारे में जानो तो सही, यदि उसके बाद जानने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ बिजनेस मत करना। तो आपको ए वाला आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में सारा सब कुछ बता देते हैं तो वो एक क्वेश्चन बोलते करते हैं कि ठीक है भाई, मेरा बिजनेस तो मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा बिजनेस तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस बिजनेस से पैसे कमाने के लिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, जो गुण चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है। तो आपको इसका आंसर क्या देना है। एक बात बताओ भाई, क्या जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप तभी से चलना बोलना पढ़ना सीख गए थे। तो वो बोलेगा नहीं। तो बोलिए कि देखो, ठीक इसी तरह इस बिजनेस में ही जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मुझसे भी कुछ नहीं आता था, ना मैं लोगों से बात कर पाता था, ना कुछ कर पाता था। लेकिन जैसे ही मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला, जिससे कि मैं आज इस बिजनेस से पैसे कमा रहा हूँ, और दूसरे लोगों की भी मदद कर रहा हूँ कि वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। तो तू टेंशन मत ले, मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा, और इनकी टीम भी पूरी हेल्प करेगी तुझे ऑनलाइन पैसे कमाने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच कर बताऊंगा। देखो, अक्सर हम सब कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी क्लाइंट को बता देते हैं, और वो लास्ट में ये बोलता है भाई सोच कर बताऊंगा, मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। तो जैसे ही एक कस्टमर आपसे बोले कि सोच कर बताऊंगा, तो आपको उससे बोलना क्या है, भाई एक बात बताओ, यदि अभी कोई अमीर इंसान आके तुम्हें 10 लाख रुपए दे, तो क्या तुम उससे भी यह बोलोगे क्या कि सोच कर बताऊंगा, मुझे आपके 10 लाख रुपए लेने हैं या नहीं लेना। आप ऐसा नहीं बोलते ना, बल्कि आप झट से उसके पैसे ले लोगे। तो भाई सैम, वो भी इसी तरह, मेरा काम भी इसी तरह है, जिसमें तुम आते ही अच्छा खासा पैसा कमाने लगोगे। और भाई सुनो, जब तुम इस काम को शुरू करने की सोच रहे होगे ना, तो उस वक्त कोई और इंसान, आपके दोस्त, आपके परिवार वालों को यही प्रोडक्ट बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा, और आप सोचते रहोगे। तो देखो, 3 दिन का तुम्हारे अंदर वक्त है, 3 दिन के अंदर तुम बता दो कि तुमको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। यदि तुमको 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो इसकी प्राइस चौथे दिन में बढ़ जाएगी, और तुमको प्राइस जो प्रोडक्ट है वो महंगा मिलेगा। तो तुम 3 दिन के अंदर डिसाइड करो कि तुम्हें पैसे कमाना है या नहीं कमाना है। यदि पैसे कमाना है तो आ जाओ, साथ में मिलकर पैसे कमाएंगे। और सोच लो, तुम जितना ज़्यादा लेट शुरू करोगे उतने उतने ज़्यादा पैसे तुम्हारे परिवार वालों से, तुम्हारे दोस्त की मदद से, कोई और तीसरा इंसान पैसे कमा रहा होगा यही प्रोडक्ट बेच करके। यदि तुम इस प्रोडक्ट को ले लेते हो तो तुम अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को यही प्रोडक्ट बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और यदि तुम नहीं लोगे तो कोई तीसरा इंसान तुम्हारे ही परिवार वालों को, तुम्हारे दोस्त को प्रोडक्ट बेच करके पैसे कमाओगे, और तुम देखते रह जाओगे। तो तुम डिसाइड करो कि तुमको सोचते रहना या फिर पैसे कमाना है।
तो उसको ए वाला को आंसर देना। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो अक्सर जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो ये बहाना बताते हैं, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा लगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आपको उनसे बोलना है कि देखो टेंशन बिल्कुल मत लो, इस काम को करने के लिए आपको हर दिन 1 से 2 घंटा बस निकालना है और 1-2 घंटे काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और टेंशन मत लो, यदि कभी कोई काम करने में प्रॉब्लम आई तो उस टाइम मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपके बदले का मैं काम कर दिया करूंगा। तो जैसे ही जब कोई ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आप ये वाला आंसर उन्हें दे सकते हैं। देखिए आप वीडियो को बहुत लो करके भी चला सकते हैं ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी ई बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा है या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अक्सर जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं और लास्ट में जब हम अपने प्रोडक्ट की कीमत बताते हैं तो एक कस्टमर हमसे बोलता है कि नहीं भाई मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो उस वक्त आपको ए वाला आंसर देना है। ओके, जो मैं अब आपको बताऊंगा। एक बात बताओ भाई, एक नौकर है जो कि 1 महीने की जिसकी सैलरी 1000 रुपये है और वो उसी पैसे से अपना घर भी चलाता है, अपना सब कुछ करता है, तो क्या उसके लिए एक साइकिल खरीदना सस्ता है या महंगा है? महंगा है ना। लेकिन एक वही साइकिल यदि हम एक ऑफिसर को खरीदने के लिए बोलें तो एक साइकिल आसानी से कोई भी ऑफिसर खरीद सकता है। तो एक ऑफिसर के लिए साइकिल खरीदना महंगा हुआ या सस्ता हुआ? सस्ता हुआ ना। लेकिन यदि हम एक ऑफिसर से उसी ऑफिसर से बोलेंगे तुम एक 25 लाख के BMW ले लो तो वो उसके लिए महंगी है सस्ती है? महंगी है ना। लेकिन यदि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के एक ऑनर से बोले, एक बॉस से बोलें कि आप BMW ले लो तो वो आसानी से ले लेगा ना, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो देखो भाई, कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी तब होती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। देखो आज इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए साइकिल खरीदना भी बहुत महंगी चीज़ है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि BMW को भी खरीदना बहुत सस्ता मानते हैं। तो देखो किसी भी चीज़ की कीमत महंगी है सस्ती है इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। यदि हमारे पास कम पैसे हैं, हम कम पैसे कमा रहे हैं तो कोई सस्ती चीज़ भी हमें महंगी लगेगी और यदि हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो हमें एक महंगी चीज़ भी बहुत सस्ती लगेगी। तो तुम डिसाइड करो कि तुमको वैल्यूएबल बनना है या फिर सस्ता बनना है। यदि तुमको महंगा बनना है तो तुमको पैसा कमाना पड़ेगा और पैसे कमाने के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना शुरू करना होगा। तो आओ मेरे साथ, साथ में मिलकर पैसे कमाएंगे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में वैल्यूएबल बनेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अक्सर जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं वो लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ये बोलते हैं भाई मैं लोगों को कुछ बेच नहीं सकता, तुम तो मुझे बेच रहे हो लेकिन मैं किसी और को कुछ नहीं बेच सकता, मैं सेलिंग नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो ये बोले कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं लोगों को कुछ बेच नहीं सकता, तो उस वक्त आपको उनसे क्या बोलना है, चलिए अब वो जानते हैं। देखिए आपको उनसे बोलना है कि ये बताओ भाई मैं तुमको कोई सेल्समैन लगता हूँ क्या, मैं तुमको कोई सेल्स एक्सपर्ट लगता हूँ क्या? वो बोलेगा नहीं। तो देखो आपको फिर उनसे क्या बोलना है कि देखो मैं सिर्फ लोगों को सलाह देता हूँ कि वो पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपने पैसों को ग्रो कैसे कर सकते हैं। फिर जिन लोगों को मेरी सलाह अच्छी लगती है तो वो मेरा प्रोडक्ट ले लेते हैं और पैसे कमाते हैं और मैं भी पैसे कमाता हूँ। सेम उसी तरह एक बात बताओ, यदि तुम फीवर है और तुम्हें कोई गोली XYZ नाम की गोली खाने से आराम मिला, ठीक है ना, उसके बाद किसी तीसरे दिन तुम्हारे दोस्त को फीवर चढ़ा, तो यदि आपने उसको बता दिया कि भाई मुझे इस गोली से आराम मिला है, मुझे इस गोली से या फिर दवा से मेरी फीवर ठीक हो गई, तो एक बात बताओ आपकी सलाह से आपका दोस्त उसी फीवर की दवा को ले लेगा। तो एक बात बताओ, आप यहाँ पर उसको कुछ बेच रहे हो क्या? नहीं बेच रहे हो ना, आप सिर्फ उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन उसे दे रहे हो कि भाई तुझे फीवर है, एक काम कर, मैंने ये दवा ली थी तो मुझे इस दवा से आराम मिल गया, तू भी XYZ नाम की दवा खा ले, तुझे भी आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ उसको बेच नहीं रहे हो अपने दोस्त को, बल्कि सलाह दे रहे हो कि मुझे इससे आराम मिला है, तुझे भी आराम मिलेगा तो इसको खरीद ले। सेम आपको करना क्या है कि जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को लोगे, आप पैसे कमाने लगोगे, आप अपने दोस्तों को बताइए कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ और तुम भी पैसे कमा सकते हो। तो सेम आपको सिर्फ सलाह देना है लोगों को, और जिनको अपनी लाइफ में आगे जाना होगा आपकी तरह, ये वर्ड आपको जरूर बोलना है, जिनको जाना होगा अपनी लाइफ में आपकी तरह आगे जाना होगा, वो आपका प्रोडक्ट जरूर लेंगे, उनको आपकी सलाह जरूर अच्छी लगेगी और वो खरीदेंगे, जिससे कि आप पैसे कमाओगे।
और टेंशन मतलब ई बुक में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके इस प्रोडक्ट को ले लो। और टेंशन मतलब मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस बिजनेस से पैसे कमाने के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात नहीं कर सकता। जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि भाई मैं इस बिजनेस के बारे में, जो आप बिजनेस मुझसे करवा रहे, तो इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताता। देखिए आपको सबसे पहले बोलना क्या है कि अभी आप किससे बात कर रहे हो, इंसान से या भूत से? तो वो बोलेगा इंसान से ही, यानी कि आपको उनसे बोलना है कि एक बात बताओ अभी आप किससे बात कर रहे हो, इंसान से या भूत से? तो वो बोलेंगे इंसान से। तो एक बात बोलो, आप दोस्तों से बात करते हो? वो बोलेंगे हाँ। फिर आप उनसे बोलो आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हो? वो बोलेंगे हाँ। आप बोलिए आप किसी अनजान व्यक्ति से कभी कोई रास्ता पूछते हो? हाँ। ये सब ही तो इंसान ही है ना। बस इसी तरह आपको अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार से इस बिजनेस के बारे में बात करना है। और डेली मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। और टेंशन मत लिए, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आप भी बात करना सीख जाओगे हमारे इस बिजनेस में आकर के। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने में। तो आपको इस तरह से उनको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो अक्सर जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे अंकल जी, मेरे दोस्त ने, मेरे पड़ोसी ने भी यही बिजनेस किया था, लेकिन उनको इस बिजनेस में सफलता नहीं मिली, उनके सारे पैसे डूब गए, वो एक भी पैसे नहीं कमा पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, चलिए अब वो जानते हैं। आपको उनसे बोलना है कि एक बात बताओ भाई, एक क्लास में दो स्टूडेंट है, राम और श्याम, दोनों ही एक ही क्लास में हैं, दोनों ही एक ही टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन राम एग्जाम में पास हो जाता है और जो श्याम रहता है वो क्लास में फेल हो जाता है। अब आप उससे पूछिए कि एक बात बताओ, राम क्यों पास हुआ और श्याम क्यों फेल हुआ? तो जैसे ही आप उनसे ये वो पूछोगे तो वो जवाब देंगे कि राम पढ़ाई करता रहा होगा और श्याम पढ़ाई नहीं करता रहा होगा। तो तब आपको उनसे बोलना है ठीक उसी तरह भाई, यदि आप किसी भी काम में राम की तरह अच्छे से काम, सीरियस होकर के काम करोगे तो आप सफल होगे, आप बिजनेस से पैसे कमाओगे। और यदि आप श्याम की तरह मेहनत नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आप श्याम की तरह फेल हो जाओगे बिजनेस में, पैसे नहीं कमा पाओगे। तो बहुत सारे लोग सिर्फ बिजनेस में सीखते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, इसलिए वो पैसे नहीं कमा पाते, इसलिए वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। लेकिन यदि आप मेहनत करोगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ अच्छे से काम करोगे, मिल बांट करके अच्छे से काम सीखोगे, तो आप मेरी तरह आप भी पैसे कमा सकते हो, जिस तरह से बाकी के लोग मेरे साथ जुड़ के पैसे कमा रहे हैं। और एक बात बताओ, पति पत्नी की शादी होती है और यदि फिर वो लड़ते हैं तो और एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं, तो क्या इस एक पति पत्नी के झगड़े के चक्कर में सारे लोग एक दूसरे से शादी करना बंद कर देंगे क्या? या एक बात बताओ, क्या कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो कि बाकी के स्टूडेंट कॉलेज या फिर स्कूल में एडमिशन लेना बंद कर देंगे क्या? नहीं ना। तो सेम उसी तरह ये सोचो कि यदि बाकी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बंद कर देंगे तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में भी आगे नहीं बढ़ोगे क्या? आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसे नहीं कमाओगे क्या? और यदि पैसे कमाना है तो आओ मेरे साथ, दोनों मिलकर के पैसे कमाएंगे, दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से देना है। देखो मैं आज लिख के नहीं बोल रहा हूँ आप, इसलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको लिखते जाइएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं लोगों को समझा नहीं सकता। देखो जब हम लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो सारा सब कुछ तो समझ जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई जिस तरह से तुमने मुझे समझा दिया, मैं दूसरे लोगों को उस तरह से नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारी तरह स्किल्स नहीं है लोगों को समझाने की। तो उस वक्त आपको लोगों से क्या बोलना है कि एक बात बताओ भाई, यदि कोई इंसान या फिर आप ही समझना ना चाहे मेरे बिजनेस को, तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? यदि मैं ही आपको कुछ समझाना चाहूँ लेकिन आप समझना ही ना चाहें तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? इसलिए जिसको लाइफ में आगे जाना होता है, जिसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, पैसे कमाना होता है, तो वो किसी भी बिजनेस को अपने आप समझ जाता है। और यदि टेंशन मत लीजिए, यदि आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में नहीं समझा पाएंगे तो आप
आप उनकी बात मुझसे करा दीजिएगा, मैं उनसे हर बार बात कर लूँगा। आप जितने भी लोगों को ढूँढोगे, जितने भी लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचना चाहोगे, उन सभी से मैं बात कर लूँगा। तो टेंशन मत लो, आपको यदि लोगों से नहीं भी समझा पाओगे तो उसके लिए मैं लोगों को समझा दूँगा और आपके प्रोडक्ट बेचवा करके आपकी पूरी हेल्प करूँगा इस बिज़नेस से पैसे कमाने में। तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर लोग हमसे बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा है तो इस बिजनेस को सब लोग क्यों नहीं करते। तो आपको उनकी क्वेश्चन का ये आंसर देना है कि आप जिस ईश्वर को मानते हैं या फिर जिस भगवान को मानते हैं, क्या सभी लोग उन्हीं भगवान को मानते हैं क्या? या फिर जो कलर आपका फेवरेट है क्या वही कलर सभी का फेवरेट है क्या? या फिर जो खाना आप खाना पसंद करते हैं क्या वही खाना सब लोग खाना पसंद करते हैं क्या? तो वो बोलेंगे नहीं। तो जैसे ही बोलेंगे नहीं तो आपको बोलना क्या है, इसलिए हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ अलग अलग टारगेट होते हैं और वो रास्ता भी अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए बहुत सारे क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं मुझे आपका बिजनेस करना तो है, लेकिन यदि मैं आपके बिजनेस को करूंगी ना तो मेरे अपने ही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या फालतू का बिजनेस कर रही है। तो उस वक्त आपको उनसे बोलना क्या है, अच्छा एक बात बताइए, लोग आपका मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि कहीं उन्हें डर होता है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, कहीं आप वो अचीव ना कर लें जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाया। तो इसी वजह से वो आपका मजाक उड़ाते हैं ताकि आप किसी चीज़ में सफल ना हो जाएं और कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, इसलिए वो आपका मजाक उड़ाते हैं। और यकीन मानिए जिस दिन आप खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया ना तो उस दिन वो मजाक उड़ाने वाले लोग आपसे आपकी सफलता का राज पूछेंगे। तो लोगों को जो सोच रहे हैं सोचने दीजिए। लोगों को आपसे तब भी परेशानी होगी जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे और लोगों को आपसे तब भी परेशानी होगी जब आप बहुत कुछ कर रहे होंगे। इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जब आप अपनी लाइफ में सफल होंगे तो सारे लोग आपके पीछे आएंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए आपको लाइफ में आगे जाना है या फिर लोगों के बारे में सोच करके अपनी ज़िंदगी यहीं पे वेस्ट करनी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बस का नहीं, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। देखो हम अपने किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से सारा सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो लास्ट में सिर्फ एक लाइन बोल करके हमारा दिमाग खराब कर देता है और वो लाइन ये है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का। तो उस वक्त आपको बोलना क्या है कि ये हाँ यार पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का तो ये बिजनेस है ही नहीं। तो जैसे ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो जिसने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था उसने मेरी पूरी हेल्प की कि कैसे काम कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और फिर इस तरह से मुझे इस बिजनेस में सफलता मिली। और वैसे ही मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे, इसमें कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस बिजनेस से पैसे कमाने में। तो जो कुछ भी मैं आज आपको बोला आपको उनके क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से देना है और जब आप उनके क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से दोगे तो यकीन मानो दोस्त आप ना किसी भी इंसान को अपने बिजनेस में लेके आओगे और पैसे कमाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्रेनिंग में।